अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पंजाब भर में ना हर कोई ये करता है कि शादी से एक माह पहले ना दूल्हे को इतना कुछ खिलाते हैं ना, इतना कुछ खिलाते हैं कि वो, मैं कहता हूँ कि उसको शादी से जो पहले वाली ज़िंदगी है ना वो बोर लगना शुरू हो जाती है। वो कहता है जो ये ज़िंदगी है ना, ये तो मज़े की है ना, उसको कोई काम कहता है ना, उसको कोई कुछ और काम होता है, बस खाना और सोना। जो पंजाब की माँ है ना, वो ख़ास करके अपने बच्चों को पता नहीं क्या समझ के तैयार कर रही होती है कि पता नहीं इसने जाके कोई जहाद करना है या कोई जंग लड़नी है ऐसे तैयार कर रही होती है। उनकी समझ ही नहीं आती, वो बच्चे को पता नहीं क्या कमज़ोर समझती है। और ऐसे क्या नाम है, मेरा कज़न है, उसकी शादी थी, वो पहले ही माशाल्लाह एक तो नॉर्मल इंसान होता है, वो नॉर्मल से भी ज़्यादा था। तो उसको उसकी माँ इतना ज़्यादा खिला रही है, पता नहीं उसके सोने से पहले दूध, सुबह उठते ही दही, ड्राई फ्रूट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसको खिलाती रहती थी। वो पहले थोड़ा हेल्दी था, वो और फैल गया। जब और फैल गया, उससे चला नहीं जाता था। अब मैंने उसे एक दिन कहा, मैंने कहा भाई आओ वॉक के लिए चलते हैं। तो वो मेरे साथ चला तो गया। अब हम पार्क में चक्कर लगा रहे, लेकिन वो कहीं उसको ठोकर लगी, वो गिर गया। अब मैं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे से तो वो उठ नहीं रहा। मैंने फ़ोन किया 1122 वालों को। मैंने कहा भाई यहाँ पे ना एक सांड गिर गया है। वो भागते हुए आए, उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ गिर गया। वो आए, कहते कहाँ है सांड? मैंने कहा ये पड़ा है इसको उठाना है। कहते ये तो इंसान है। मैंने कहा ये सांड नुमा इंसान है, आम इंसान नहीं है। उन्होंने फिर उसको तारे डाली, यहाँ से पेट के, वो बेल्ट डाला, उसको गाड़ी कहीं दूर खड़ी की कि ये ना सीधा खड़ा और पीछे की तरफ गिरे और हमारी गाड़ी तबाह हो जाए। उसको पीछे खड़ा करके गाड़ी को उसको फिर उठाया, आस्ता आस्ता वो सीधा हो रहा है। जैसे ही वो सीधा हुआ उन्होंने उसको छोड़ा, हम आस्ता आस्ता घर आए। घर आते ही उसकी माँ कहती, ओ मेरा बेटा सैर करके आ रहा है। उसको मिल्क शेक पिलाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा खाला इसको पहले पूछ तो लो कि ये इसके साथ हुआ क्या है, लेकिन नहीं, उसको खिलाई जा रही है। अच्छा, जो शादी से पहले एक माह होता है ना, उसके ऊपर दूल्हे को ऐसे तैयार करते जैसे वो कुर्बानी का जानवर नहीं होता, कि एक माह पहले उसको आज़ाद छोड़ दिया जाता है, जिस मर्जी खेत में जाए कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे ही दूल्हे को भी ना एक माह पहले आज़ाद छोड़ दिया जाता है, जिस मर्जी घर से जो मर्जी खाए, कोई कुछ नहीं कहने वाला। उस किसी और घर के बच्चे बेचारे उसके ऊपर क्या कर रहे होते जेलसी कर रहे होते, उनको जेलसी फील हो रही थी। कहते यार इसकी तो मौजें लगी हुई है, जब आता है खा के चला जाता है। वो अपने माँ बाप से पूछना शुरू हो जाते कि हमारी शादी कब होगी, हमें ये आज़ादी कब हासिल होगी। छोटे छोटे बच्चे उसके पूछ रहे होते कि हमारी शादी कब होगी। उनके खतरे नहीं हुए होते, वो पूछ रहे होते कि हमारी शादी कब होगी। इतना कुछ खिलाते हैं घर वाले। अब जैसे उसकी शादी करीब आ रही थी, तो घर वालों ने कहा कि इसके लिए कोई शेरवानी वगैरह लेके आए। अब हम बाज़ार गए हैं, बाज़ार शेरवानी देख रहे हैं। एक होती लार्ज, एक एक्स्ट्रा लार्ज। उसकी भाई एक्स्ट्रा लार्ज से भी एक्स्ट्रा लार्ज नहीं मिल रही थी, उसका साइज़ नहीं मिल रहा था। हम सारा बाज़ार घूमे तो उसका साइज़ नहीं मिल रहा। एक दुकान पे उसने कहा भाई मैं इसके नाप की स्पेशल बनवा दूंगा। हमने कहा चले बनवा दे, हमने तो बनवानी है। उसने उसकी तरफ देखा, कहता है मैंने कहा कितना कपड़ा लगेगा? कहता है कोई 2 तन लग ही जाएंगे। मैंने कहा इसकी बनाए, हमें बनवा के दें। तो उसने कहा पहले साइज़ लेना पड़ेगा। मैंने कहा ले ले। उसने सीढ़ी मंगवाई, उसने छोटे को कहा सीढ़ी लेके आओ। मैंने कहा सीढ़ी का क्या करना है? कहता बस इस जैसे का सीढ़ी के साथ ही साइज़ हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। उसने एक शोल्डर पे सीढ़ी लगाई, वहाँ से पकड़ा और फिर वहाँ से मेजर किया
फिर दूसरी साइड पे सीढ़ी लगा के वहाँ से मयूर किया। उसके चारों तरफ उसने सीढ़ियाँ लगा लगा के उसके साइज़ लिया। आम इंसान का साइज़ कितना होता है, मतलब 10 मिनट में हो जाएगा, 5-10 मिनट में हो जाता है। उसका भाई 2 घंटे लगा बेचारा दर्जी को उसके चारों तरफ चक्कर लगाने में। जब उसने यहाँ पे साइज लिया ना पेट का, तो एक को पकड़ाया कि यहाँ से पकड़ो, मैं घूम के आता हूँ। तो फिर मैं ना इसका साइज पूरा हो जाएगा। उसको 2 वो लगाने पड़े मीटर के, वो जो साइज करने वाले होते हैं। तब जाके उसका साइज हुआ। अब जैसे ही उसका साइज हुआ, हमने कहा कब मिलेगा, कहता है 1 माह लग जाएगा। मैंने कहा 1 माह, 10 दिन में या 5 दिन में सिलाई हो जाती। कहता है ये नॉर्मल इंसान की बात बता रहे, इस जैसे सांड की नहीं। मैंने कहा चल जल्दी बना देना यार। कहता है हम 25-30 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा कैसे? कहता भाई एक दर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, 5-5 दर्जी उसके लिए, शेरवानी के लिए लगाने पड़ेंगे। कोई बाजू बनाएगा, कोई घेरा बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। तो ऐसे करते करते ना फिर हमने कहा चल अब इसके शूज़ ले लेते हैं। अब जिस दुकान में जाएं वो कहें नहीं इसके साइज़ के शूज़ ही नहीं है। आम इंसान के तकरीबन 12 नंबर तक होते, उसके 12 से क्या, उसके 15 से भी आगे के था। मैंने कहा इसकी सालियाँ पता नहीं जूता छुपाई कैसे करेगी। इसकी जो साली के जो 2-3 सालियाँ हैं ना, वो मिल के एक जूता उठा के लेके जाएगी। तो उसके साइज़ का शूज़ ही नहीं मिला। हमने कहा चल कुछ भी करके ना, हमने वहाँ पे दुकानदार को फिर हमने साइज़ दिया, स्पेशल जूता अब तैयार हो रहा है। तो हम फिर घर आ गए। मैंने खाला को कहा, मैंने कहा इसको ऐसे नहीं खिलाना, आपने तो इसको कुछ खिलाया ही नहीं है, देखो कितना दुबला पतला हो गया। आपने क्या करना है, रात को जब सोए, वो जो भैंसों वाला इतना बड़ा पाइप नहीं होता जिसके साथ मसाला वगैरह देते हैं, वो ले लेना, उसमें दूध और जलेबी वगैरह डाल के ना इसके मुंह के अंदर दे देना। इसको और ज़्यादा गहना बनाना है आप लोगों ने। तो जब उसकी बारात की बारी आई ना, तो यहाँ तक ये वीडियो रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। आपने लाजमी देखना है कि इसकी जो बारात गई है ना, ओ इसके जो गांव वाले हैं, वो जो इसके जो आगे ससुराल वाले, उनकी जो बुरी हालत हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।